हे, क्या आपको पता था कि आपका एयर कंडीशनर असल में एक जादूगर है? ये उन आम डिवाइसेस में से एक है जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं, लेकिन ये हमें आराम पहुंचाने के लिए पर्दे के पीछे से लगातार काम कर रहा होता है। मतलब जरा सोचिए, गर्मी के तपते दिन में ये आपके घर को एक ठंडी जगह में बदल दे ये सूरज की लगातार गर्मी से बचने का आपका अपना तरीका है आपके लिविंग रूम में ही। लेकिन ये असल में काम कैसे करता है, आइए इसे कुछ आसान और मज़ेदार तरीके से समझते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, इसके आखिर तक आप अपने एसी को एक नई इज्जत की नज़र से देखेंगे। तो बात ऐसी है, आपका एयर कंडीशनर असल में ठंडी हवा नहीं बनाता। हैरान हुए? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये फ्रिज जैसा है, बस ठंडक फेंकता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिमाग हिल गया ना? ये जो करता है वो ये है कि आपके घर से गर्मी को बाहर निकालता है और उसे बाहर भेज देता है। ये गर्मी हटाने वाले एक्सपर्ट की तरह है जो चुपचाप अपना काम करता रहता है जब आप आराम कर रहे होते हैं। ये ऐसा है जैसे पार्टी खराब करने वाले को बाहर निकालना ताकि बाकी सब आराम कर सकें। और ईमानदारी से कहूँ तो किसी को भी पार्टी खराब करने वाला पसंद नहीं आता, खासकर जब वो गर्मी हो। ये सब एक जादुई चीज से शुरू होता है जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं। ये पूरी प्रक्रिया का अनसुना हीरो है और यही वो है जो जादू करता है। ये चीज आपके एसी में एक लूप में बहती है, जैसे अणुओं के लिए एक रीस्ट्रैक हो। ये लगातार चलता रहता है, बदलता रहता है और अपना काम करता रहता है। लूप के एक हिस्से में आपके घर के अंदर हवा से गर्मी सोखता है। इसे एक स्पंज की तरह समझें जो सारी अवांछित गर्मी को सोख लेता है। तब ये अपने लिक्विड फॉर्म में होता है, ये ठंडा होता है और अपना काम करने के लिए तैयार होता है। लेकिन चीजें अब गर्म होने वाली हैं। सचमुच गर्मी इसे गैस में बदल देती है। विज्ञान, ये फेज चेंज ही है जहां असली जादू शुरू होता है। फिर रेफ्रिजरेंट जो अब गर्मी से भरा होता है बाहर कंडेंसर यूनिट में जाता है। हाँ, वो बड़ा बॉक्स जिसमें आपके घर के बाहर पंखा लगा होता है। ये रेफ्रिजरेंट के पिट स्टॉप जैसा है। यहाँ गैस कंप्रेस होती है। इसे पानी से भरे स्पंज को निचोड़ने जैसा समझें। बस इस मामले में ये गर्मी है जिसे निचोड़ा जा रहा है। इससे रेफ्रिजरेंट बहुत गर्म हो जाता है। ये केतली पर दबाव बढ़ाने जैसा है। ये सब उस एनर्जी को बाहर निकालने के बारे में है। पंखा उस पर हवा फेंकता है, फंसी हुई गर्मी को बाहर की हवा में छोड़ देता है। इसीलिए आपको गर्मी के दिन कंडेंसर के पास गर्म हवा महसूस होती है। और बस ऐसे ही रेफ्रिजरेंट ठंडा होकर वापस लिक्विड बन जाता है और पूरा चक्र फिर से शुरू हो जाता है। ये दक्षता का कभी न खत्म होने वाला लूप है। गर्मी बाहर, ठंडक अंदर, ये ठंडक का एक चक्र है और ये हर बार होता है जब आप अपना एसी चालू करते हैं। अब यहाँ विज्ञान और भी कूल हो जाता है। मजाक था। पूरी प्रक्रिया इंजीनियरिंग और फिजिक्स का एक परफेक्ट मिश्रण है। ये पूरी प्रक्रिया रेफ्रिजरेशन साइकिल पर निर्भर करती है जो बेसिक फिजिक्स पर आधारित है। ये थर्मोडायनामिक्स का एक शानदार इस्तेमाल है। जब कोई लिक्विड वेपर बन जाता है तो वो गर्मी सोख लेता है। इसीलिए रेफ्रिजरेंट इतनी प्रभावी ढंग से आपके घर से गर्मी बाहर निकाल सकता है। और जब ये कंडेंस होता है तो ये गर्मी छोड़ता है। आसान फिर भी दिमाग घुमा देने वाला है ना? ये प्रकृति के अपने छोटे से हीट एक्सचेंज प्रोग्राम जैसा है। यहाँ एक और मजेदार बात है, आपके घर में लगा थर्मोस्टेट इस पूरे ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह काम करता है। ये इस ऑन ऑपरेशन का दिमाग है। ये एसी को बताता है कि कब अपना चक्र शुरू करना है और कब बंद करना है। इसके बिना आपका एसी नहीं जान पाएगा कि कब काम शुरू करना है। तो अगर आपका घर आर्कटिक जैसा लग रहा है तो आपको शायद उस थर्मोस्टेट को थोड़ा एडजस्ट करने की जरूरत है। ये सब उस परफेक्ट बैलेंस को ढूंढने के बारे में है। तो अगली बार जब आप एसी चलाएं तो उसे थोड़ी सराहना दें। ये आपको आरामदायक रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। ये सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये इंजीनियरिंग और विज्ञान का एक कमाल है।
जो आपको एक एक करके गर्मी की लहर में ठंडा रखता है। और ईमानदारी से इसके बिना हम कहाँ होते। ठीक है, आज की कूल साइंस क्लास के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ नया और मज़ेदार सीखा होगा। अगर मैंने आपका दिमाग हिला दिया हो तो वो लाइक बटन दबा दें और ज़्यादा मज़ेदार साइंस ब्रेकडाउन के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। चल रहे हैं मेरे दोस्तों।